हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें फुल सपोर्ट करिए। तो आज का जो ब्लॉग है वो पूजा से स्टार्ट हो रहा है। तो जो डेली की पूजा होती है वो सादा सिंपल पूजा होती है, और जैसे कोई व्रत रखे हैं तो उसकी जो पूजा होती है अलग होती है, और डेली वाली तो ऐसे ही पूजा होती है। लेकिन पूजा करने का जो मज़ा होता है ना, मंदिर अगर नीचे रहे ना तो और अच्छे से हो जाती है। और तो यहाँ पे मेरा मंदिर जो है ना बहुत छोटा है, और सोच रही हूँ कि जब दूसरी जगह जाऊँगी ना तो थोड़ा सा बड़ा मंदिर लूँगी जो कि ज़मीन पे ही रख पाऊँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं दीवान को, जो इसका चादर वगैरह है थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे दो लोग लेटते हैं, और आजकल जो है गर्मी भी पड़ने लगी है तो फैन चला लेते हैं। और उठ तो गए हैं, लेकिन ऐसा है ना कि उठ जाते हैं और पढ़ने को इस पे बैठ के पढ़ते भी हैं, लेकिन जो है बिस्तर नहीं बनाएंगे। तो अभी गुड़िया की भी छुट्टी चल रही है, 1-2 दिन में उसका स्कूल अब खुल जाएगा तो स्कूल जाएगी। तो ये बेड सुबह ही बना दिया करेंगे। और जैसे इस पे बैठी रहती है ना तो फिर बोलना पड़ता है कि यहाँ से उठ जाओ, तो फिर बना दो। और नहीं तो सुबह के टाइम जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो जिस रूम में झाड़ू लगाते हैं उसका बिस्तर भी बनाते जाते हैं, बेड को क्लीन करते जाते हैं। और नहीं तो बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं तो फिर ये बाद में करना पड़ता है। तो नहाने के बाद अभी कर रही हूँ। और मेरे यहाँ जितने भी गद्दे हैं बेड के ना सब देसी वाले हैं, तो मैं सोचती हूँ कि इस बेड के लिए ना दूसरा गद्दा ले आऊँ जो कि फॉर्म वाला होता है ना। तो फॉर्म वाला तो जैसे ये मना करते हैं कि उसमें थोड़ा सा लेटो तो कमर वगैरह दुखती है। तो बिस्तर को अच्छे से झाड़ दी हूँ, उसे चादर से झटक दी हूँ, और जो भी इस पे कचरा वगैरह था सारा साफ़ हो गया है। और फिर बेड बनाने के बाद सीधे आ गई किचन में, और मैं यहाँ पे पीस लूँगी धनिया। तो खड़ी वाली धनिया जो पिछली बार लिए थे ना, तो वो अभी बची हुई है। अभी हमें लगता है कि आधा किलो या 1 किलो बची होगी, इतना अंदाज़ा नहीं है मुझे कितना बची है, लेकिन हाँ अभी बची हुई है। तो मैं इनसे बोल रही थी कि अब नई धनिया आ गई है तो आप देख के ले लीजिए। तो अभी तो पुरानी वाली चल रही है, तो जैसे धनिया खड़ी ले लेते हैं ना तो सही रहता है। और मार्केट से वही पीसी वाली धनिया लेते हैं जब ना, तो ये भी रहता है कि अच्छे से साफ़ हुई है कि नहीं हुई है, कैसा है कैसा नहीं है, और महंगी भी पड़ती है। और खड़ी वाली जब ले लेते हैं ना तो अपने हाथों से साफ़ करके सुखा के पीस के रख देते हैं। और इसे जैसे पीस लेते हैं तो हफ्ता 10 दिन चलता है, और फिर पीस लिए फिर हफ्ता 10 दिन चला, तो ऐसा रहता। बारिश में हाँ थोड़ा ज़रूर पीस के इकट्ठा करके रख लेते हैं, क्योंकि बारिश होती रहती है ना तो नमी जब इसमें लग जाती है तो अच्छे से पिसवाता नहीं है। तो उस समय ज़रूर इकट्ठा कुछ दिन के लिए 2-3 महीने के लिए पीस के रख लेते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा पीस के ऐसे रखते जाते हैं। तो इधर मैं सब्ज़ी भी रख दी थी, सब्ज़ी मेरी हो रही है। और मैं यहाँ पे ना थोड़ी बहुत जो नाश्ते के चाय के बर्तन निकले हुए थे उसको भी साफ़ कर लूँगी, हाथों हाथ साफ़ कर लूँगी तो सही रहेगा। और नहीं तो फिर अभी दोपहर में जब सब खाना खाएंगे ऊपर कढ़ाई निकलेगा ना तो फिर बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इधर जो बर्तन थे मेरे सारे क्लीन हो गए हैं, और मैं यहाँ लगा देती हूँ स्टैंड में। और मैं ऐसे जब पहले मेरे पास स्टैंड नहीं था ना तो इकट्ठा टोकरी में भर के रखती थी, छोटे बड़े बर्तन जितने भी होते थे। तो 1 चम्मच अगर निकालना रहता था ना तो उसमें बहुत दिक्कत होती थी। तो फिर मैं ये बर्तन वाला जो स्टैंड है ना फिर इसको ली थी। तो इसमें क्या है कि सब अलग अलग बर्तन रखा जाता है, और कोई भी बर्तन ढूंढना नहीं पड़ता। आपको छोटे बर्तन की ज़रूरत है, चम्मच की ज़रूरत है तो आसानी से मिल जाता है। और नहीं तो फिर बड़ों बर्तन में छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं, कटोरी चम्मच गिलास, ये सब खो जाता है तो मिलता ही नहीं है। तो
अब देखिए हम लोग का तो सरकारी क्वार्टर रहता है और सरकारी क्वार्टर में कहीं कहीं रूम अच्छे मिल जाते हैं, कहीं कहीं बहुत छोटे मिल जाते हैं, लेकिन एडजस्ट तो करना पड़ता है ना। और जैसे हम यहीं पे ही रहते हैं हमेशा 12 महीने, जब यहीं पे ही हैं तो सामान की ज़रूरत सभी चीज़ों की लगती है। तो ऐसा तो है नहीं कि चलो उस चीज़ के बिना काम चल जाएगा तो नहीं लेंगे। सामान सारे रखने हैं तो जगह तो देखिए उतनी ही रहती है, उसी में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए जो है सामान भी ज़रूरी है। तो धनिया जो यहाँ पे पीस के रखी थी ना, तो इसको मैं डिब्बे में डाल के रख दूँगी और इसका ढक्कन अच्छे से बंद कर दूँगी। तो जो पिसी वाली धनिया रहती है ना जो घर की, तो उसकी जो खुशबू रहती है ना अलग ही रहती है। और जब हम मार्केट से धनिया लेके आते हैं ना, उसमें खुशबू बिल्कुल नहीं रहती। आप पीस के चाहे गरम मसाला हो या धनिया हो, तुरंत डब्बे में भर के रखेंगे ना और जब खोलेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लाए थे और ये लाए थे उसमें होली में ही लाए थे और मुझे नहीं पता था। तो फिर एक दिन मैंने ऐसे जो भी किराना का सामान आता है तो उस समय खोल के नहीं देखती हूँ, जितना ज़रूरत रहती निकाल लिए, नहीं तो फिर जो इधर बड़ा वाला डब्बा है किराना का सामान रखती हूँ ना, तो वैसे बनाया उस डब्बे में डाल देती हूँ। तो ये ऐसे नीचे पड़ा था, तो एक दिन कुछ ढूंढ रही थी ना तो ये मुझे पैकेट दिखा, तो फिर मैं सोची कि इसको ना निकाल के डब्बे में भर के रख देती हूँ। और जो डिब्बे में नहीं आया ना उसको मैं मसालदानी की कटोरी में भर के रख दी। और पहले सोच रही थी कि थोड़ा बड़े डब्बे में रखूँ, वही देख रही थी कि कौन सा डिब्बा खाली है तो उसमें रख दूँ। और वो मिर्ची वाला ही डिब्बा था, तो मैंने सोचा कि नहीं इस डब्बे में रख देती हूँ और जो बचेगा मसालदाने में रख दूँगी, उसमें यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो गिर गई थी धनिया मिर्ची तो वो सब क्लीन कर दी। और फिर दोपहर का खाना मेरा तैयार है, आप लोग भी खा लीजिए। तो रोटी है, अचार, चावल, सब्जी। तो मेरे यहाँ तो डेली में जो है ना सादा सिंपल ही खाना बनता है, कभी कभी अलग चीज़ें बनती हैं और जैसे उसमें भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा तेल मसाला ना रहे और सादा सिंपल ही खाना सब जैसे हम लोग की हैबिट में हो गया शुरू से ही, जब से इनके साथ में रहने लगे ना तो ऐसे हो गया कि ज़्यादा तेल नहीं खाना, मसाला नहीं खाना। तो कभी कभी जैसे कुछ बनाते हैं पूड़ी भजिया या कुछ और, तो उसमें देखिए तेल मसाले तो होते ही हैं, वो तो कभी कभी की बात हो गई। और डेली में तो सादा सिंपल, जितना सिंपल खाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर खाना वाना खाई, थोड़ा सा आराम की। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:30, तो शाम के 4-4:30 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ फिर किचन में आ गई और फिर लग गई अपने काम में। तो सबसे पहले तो गैस चूल्हा साफ की, उसके बाद स्लैब साफ की, फिर बर्तन को भी साफ किए।